विद्यार्थियों नमस्कार, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों आज का अपना टॉपिक है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मोल अवधारणा, मोल अवधारणा जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, समझे बात को। तो देखो जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि मोल है वर्ड, ठीक है। तो जो मोल शब्द है उसको प्रतिपादित किया था ओस्टवाल्ड ने। किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने, ठीक है। तो मोल शब्द, मोल वर्ड, मोल शब्द को ओस्टवाल्ड ने प्रतिपादित किया, ठीक है भाई साहब। ओस्टवाल्ड ने इसका यूज किया था, ओस्टवाल्ड ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। प्रतिपादित किया था, ठीक है। और जो मोल होता क्या है, देखिए मोल होता क्या है, मोल होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोल होता है अपना द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये जो मोल शब्द है, मोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ओस्टवाल्ड ने। और मोल बराबर होता है क्या है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। और ये जो मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट है, इसका प्रतिपादन किया था आवोगाद्रो ने। किसने? आवोगाद्रो ने। मोल अवधारणा, अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आवोगाद्रो ने, ठीक है। आवोगाद्रो ने किया। अब देखिए जो आवोगाद्रो ने मोल कॉन्सेप्ट दी उसमें क्या बताया कि जो एक मोल है ना, मोल वो क्या होता है? एक इकाई होती है। क्या होती है? एक इकाई, एक यूनिट होती है जिसके द्वारा पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मापा जा सकता है, जिसके द्वारा पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मापा जा सकता है। और एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इस बात को कि मोल एक इकाई होती है, एक इकाई होती है, ठीक है। क्या होती है? मोल एक इकाई होती है जिसमें पदार्थ, और विद्यार्थी जो पदार्थ है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है? पदार्थ में परमाणु हो सकता है, ठीक है, अणु हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? आयन भी, यौगिक हो सकता है और आयन भी, ठीक है। यौगिक हो सकता है और आयन, ठीक है। ये हो सकते हैं पदार्थ में, ठीक है। तो क्या है? मोल एक इकाई होती है जिसमें पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? परमाणु, अणु, यौगिक और आयन, जिसमें या जिसके द्वारा, जिसमें नहीं, जिसके द्वारा लिखें तो अच्छा लगेगा, जिसके द्वारा पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करते हैं, में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करते हैं, कणों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, समझे बात को। ठीक, क्या है? मोल एक इकाई होती है जिसके द्वारा पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को ज्ञात करते हैं। पदार्थ में परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है और आयन, इनकी संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है। और बताया क्या कि जो एक मोल होता है ना, एक मोल, उसमें पदार्थ के कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। तो एक मोल
पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और ये किसने बताया? आवोगाद्रो ने। तो इस संख्या को ही क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो के रेस्पेक्ट में। तो आवोगाद्रो संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये हो गई अपनी क्या? मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। देखो तो देखो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है कि 18 ग्राम H2O में मोल कितने होंगे? में मोल कितने होंगे? कितने होंगे? देखिए तो 18 ग्राम H2O में मोल। विद्यार्थियों अपन को पता है द्रव्यमान क्या हो गया H2O का? 18 ग्राम। ठीक है, तो H2O का द्रव्यमान हो गया अपना कितना? 18 ग्राम। ठीक है, समझे बात को? और H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का सही चल रहा है ना? H2O का मोलर द्रव्यमान, तो देखो H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखो H का 1 होता है मोलर द्रव्यमान और कितने हैं? 2। तो 2 गुणा 1 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 18। तो H2O के मोल क्या होता है भाई? मोल क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो H2O के मोल कितने होंगे? देखो H2O के मोल, H2O के मोल होंगे, द्रव्यमान 18 और मोलर द्रव्यमान भी 18। कितने हो गए? 1 मोल हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना 2.2 ग्राम CO2 में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करो। में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करो। की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। 2.2 ग्राम CO2 में कणों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले अपन क्या करेंगे? मोल निकालेंगे CO2 में। तो क्या है? CO2 का द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान विद्यार्थियों कितना दे रखा है? 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में क्या है? CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। CO2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और अपन को पता ही है कि जो CO2 का मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है? देखो C का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, 32 और 12 होता है 44। ठीक है, अब अपन निकालेंगे CO2 के मोल। क्या निकालेंगे? CO2 के मोल। ठीक है, तो CO2 के मोल क्या होगा? CO2 का द्रव्यमान बटा CO2 का मोलर द्रव्यमान। CO2 का द्रव्यमान है 2.2 और मोलर द्रव्यमान है 44। और ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 आ जाएगा तो 1/20 और ये होता है क्या? 0.05 मोल आ गए। कितने आ गए? 0.05 मोल आ गए। किसके? CO2 के। ठीक है, और 1 मोल CO2 में कितने कणों की संख्या होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो 1 मोल CO2 में कणों की संख्या कितनी होगी? कणों की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात। भाई 1 मोल में तो इतना ही तो होता है, सभी के लिए होगा। ठीक है, अब अपने पास है कितना? 0.05 मोल CO2 में कणों की संख्या, में कणों की संख्या। तो इसमें कणों की संख्या क्या होगी? इसको गुणा कर देंगे कणों की संख्या। तो किससे? इसको 0.05 को 6.022 गुणा 10 की घात 23 से क्या कर देंगे? गुणा, और क्या प्राप्त हो जाएंगे? 2.2 ग्राम CO2 में कणों की संख्या। तो ये हो गया अपना मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल। अब इसके बाद में है प्रतिशत संघटन। क्या है? प्रतिशत संघटन। ठीक है, देखिए प्रतिशत संघटन क्या होता है?
प्रतिशत संघटन। तो देखिए विद्यार्थियों, जो प्रतिशत संघटन क्या होता है? प्रतिशत संघटन होता है किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? प्रतिशत संघटन। ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाएगी? प्रतिशत संघटन। ठीक है, क्या कहलाएगी? प्रतिशत संघटन। तो अब जो प्रतिशत संघटन है, आप प्रतिशत मात्रा है, इसका एक सूत्र होता है। देखो, प्रतिशत संघटन बराबर क्या होगा? तत्वों की मात्रा निकालते, तत्वों का द्रव्यमान बटा यौगिक का कुल मोलर द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, तो तत्व का द्रव्यमान, जिसका अपन को प्रतिशत संघटन निकालना है, उसका तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुणा 100। ये हो गया प्रतिशत संघटन का सूत्र। अब इस पे एक प्रतिशत संघटन पे भी एक क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। देखो प्रतिशत संघटन पे न्यूमेरिकल। तो अपन ले लेते हैं क्या है कि KClO3 है। क्या है? KClO3, और इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। ठीक है, में ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन, ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करो। ऑक्सीजन का क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत संघटन। ठीक है, KClO3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या 3 है, एक का 16, और तो टोटल कितना हो गया? 48। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान पहले क्या देखें, निकालेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान है भाई, एक का 16, 3 है, तो 3 गुना 16, 16 3 48। ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 48। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे? KClO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। KClO3 का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, क्या निकालेंगे? KClO3 का मोलर द्रव्यमान। अब KClO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो अपन क्या कहेंगे? केक का मोलर द्रव्यमान। देखो केक का जो द्रव्यमान है कितना होता है? केक का द्रव्यमान होता है 39। ठीक है, और Cl का 35.5, और ऑक्सीजन का 16 और 3 है, गुणा 16, टोटल हो जाता है 122.5। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? KClO3 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, और क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संघटन। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत संघटन। ठीक है, प्रतिशत संघटन। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत संघटन किसका? ऑक्सीजन का 122.5 है नहीं? ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा KClO3 का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। ऑक्सीजन का द्रव्यमान है अपने पास 48, और क्या है भाई? ये जो KClO3 का मोलर द्रव्यमान है 122.5 और गुणा 100। इनको जब सोल्व करते हैं तो आता है आंसर 39.2%। ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन है इसमें 39.2%। तो ये हो गया अपना क्या? प्रतिशत संघटन, और इस पे क्या है कि न्यूमेरिकल भी। ठीक है, इसके बाद में है अपना मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। तो देखिए अब करेंगे अपन क्या? मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। तो देखते हैं
मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और एक तरफ क्या ले लेंगे, आणविक सूत्र। क्या ले लेंगे, आणविक सूत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखें दोनों की डेफिनेशन करेंगे एक बार। तो जो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व है ना, उनकी संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित करते हैं तो जो सूत्र प्राप्त होता है मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। और किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या को सही अनुपात में प्रदर्शित करने पर जो सूत्र प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। तो लिखें इसको, तो क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या को सही अनुपात में प्रदर्शित करने पर, सही अनुपात में प्रदर्शित करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या को सही अनुपात में प्रदर्शित करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे आणविक सूत्र कहते हैं। और किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अपन देखते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन की संख्या तो कितनी होती है, 6, और हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, 12, और ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, 6। तो उसका सही अनुपात तो क्या है, 6, और सीधा सही से लिख दें, ये 6:12:6। तो ये तो क्या हो गया अपना आणविक सूत्र हो गए। क्या हो गया, आणविक सूत्र। अब क्या है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में क्या है, CHO तो लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी जो क्या है, जो इनकी संख्या है, इनका सरल अनुपात, अब देखो 6:12:6 का सरल अनुपात होता है 1:2:1। तो 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये क्या हो गया अपना मूलानुपाती सूत्र। और 1 लगाने की कोई जरूरत भी नहीं होती। तो इसको CH2O, ये क्या हो गया अपना मूलानुपाती सूत्र, किसका, ग्लूकोज का। तो समझे बात को, मूलानुपाती सूत्र में तो क्या है, जो तत्व है उनकी संख्या का सरल अनुपात लिया जाता है, और जो आणविक सूत्र है उसमें तत्वों का जो सही अनुपात है वो लिया जाता है। ठीक है, और तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।